Hi dear students, how are you? I hope all of you are fine. In today's lecture, we are going to study one of the important concepts in chemical bonding, that's hybridization. Already we have uploaded 6 lectures before this lecture, and in those 6 lectures we discussed some important concepts in chemical bonding like VBT, dipole moment, Fajan's rule, polar and non-polar molecules. And in today's lecture we are going to study hybridization. तो चलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट क्यों आया, हम क्यों पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन को, क्यों हमें हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ने की जरूरत है। तो क्या कुछ जो वीबीटी में हमने केमिकल बॉन्डिंग के बारे में कुछ पढ़ा था, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, क्या वहां पे कुछ लिमिटेशंस है, क्या वहां पे कोई ड्रॉबैक है जिसकी वजह से हम हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ते हैं। तो इस सब को हम यहाँ पर इस वीडियो में समझेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट क्या है और हाइब्रिडाइजेशन को हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बोर्ड में मैंने पहले ही लिखा हुआ है व्हाई वी शुड स्टडी हाइब्रिडाइजेशन। हम क्यों पढ़ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन को, क्या नीड है हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ने की। तो हाइब्रिडाइजेशन इज देयर टू ओवरकम विद वन ड्रॉबैक ऑफ वीबीटी। तो क्यों पढ़ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन को, क्योंकि वीबीटी में एक ड्रॉबैक है, जिस ड्रॉबैक को क्लियर करने के लिए हम हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट सीखते हैं। तो वो ड्रॉबैक क्या है, चलो बच्चों उस ड्रॉबैक को देखते हैं। व्हाट इज दैट ड्रॉबैक इन वीबीटी, क्या मसला है वीबीटी में, कौन सा ऐसा ड्रॉबैक है वीबीटी में जो केमिकल बॉन्ड, जो कोवलेंट बॉन्ड को हम अच्छे से नहीं समझ पाते, या क्या ऐसा लिमिटेशन है वीबीटी में जो कुछ कंपाउंड्स पे अप्लाई नहीं होता। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक अच्छी खासी एग्जांपल हम लेते हैं। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड दैट ड्रॉबैक। चलो पहले वीबीटी का वो ड्रॉबैक अंडरस्टैंड करते हैं, कहां पर वीबीटी फेल होती है। तो उसके लिए एग्जांपल लेते हैं CH4। सभी इस मॉलिक्यूल को जानते होंगे CH4 को। सो व्हाट इज CH4, क्या होता है CH4? CH4 इज द हाइड्रोकार्बन ऑफ कार्बन, दैट इज द हाइड्रोकार्बन ऑफ CH4 इज द हाइड्रोकार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन का कंपाउंड बना हुआ है। अब CH4 को देखें, CH4 में सेंट्रल आइटम कौन है, कार्बन। अब इस कार्बन को जरा देखें, तो ये है इसका स्ट्रक्चर। तो कार्बन को हम देख रहे हैं, कार्बन कितने बॉन्ड यहां पर बना रहा है, 1 2 3 4। तो हाइड्रोजन के साथ कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4। चलो हम देखेंगे कि वीबीटी, एज पर वीबीटी क्या कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है या नहीं। तो चलो देखें, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6। इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या होगी बच्चों, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2। सो 1s2 2s2 2p2। चलो थोड़ा बहुत वीबीटी को फिर से रिकैप करते हैं, वीबीटी के कुछ पॉइंट्स को यहां पर अप्लाई करते हैं। तो क्या पढ़ा था वीबीटी में हमने, तो वीबीटी में हमने पढ़ा था जो फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, जो इनर ऑर्बिटल्स होंगे वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। तो देखते हैं क्या 1s2 बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा, नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, एक तो ये इनर ऑर्बिटल है और सेकंड वन ये फिल्ड है। सिमिलरली क्या 2s2 बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा, नहीं लेगा। इनर ऑर्बिटल तो नहीं है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, सेकंड शेल का ही ऑर्बिटल है। 2s2 2p2 ये दोनों सेकंड शेल के ही ऑर्बिटल्स है। 2s2 2p2, व्हाट इज दिस 2? This 2 is the principal quantum number, second shell के orbitals s और p, 2s2 और 2p। अब देखो 2s2 को जरा देखें, 2s2 का जो ऑर्बिटल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बॉन्डिंग में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेगा एज पर वीबीटी। अब चलो इन p के 3 ऑर्बिटल्स को देखें, इस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, इस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन और एक ऑर्बिटल p का खाली पड़ा हुआ है। तो बताओ, अब आप ही जरा बताओ, एज पर वीबीटी ये कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, कितने बॉन्ड बना सकता है बच्चों? ये भी फिल्ड है, ये भी फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है। तो कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है बच्चों? 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है। तो बॉन्ड भी कितने बनाएगा? तो बॉन्ड ये एज पर वीबीटी 2 बनाएगा बच्चों। कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड। क्यों? क्योंकि एज पर वीबीटी इसके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कितने हैं? 2। तो बॉन्ड भी कितने बनेंगे? 2। और हम CH4 में अभी पढ़ के आए हैं, CH4 तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, मीथेन। इतनी बार हमने मीथेन का नाम सुना होगा। तो मीथेन एग्जिस्ट करता है, सो मीथेन नेचुरल में एग्जिस्ट करता है। जब एग्जिस्ट करता है तो कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। तो अब बच्चों बताओ, अब वीबीटी का कांसेप्ट गलत है या मीथेन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है? तो वीबीटी का कांसेप्ट यहां पर थोड़ा गलत है, तो मॉलिक्यूल लेकिन एग्जिस्ट करता है। तो रियल में कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। एज पर वीबीटी कार्बन 2 ही बॉन्ड बनाएगा, लेकिन कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो अगर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो क्या हमें ठीक करना पड़ेगा वीबीटी को? हाँ, तो वीबीटी को अब मॉडिफाई किया गया। अब वीबीटी को जब मॉडिफाई किया गया तो अब बच्चों बताओ, 2 या 4 बॉन्ड कार्बन के 2 बॉन्ड या 4,
2 या 4, 2 और 4, तो हम 2 एज पर वीबीटी नहीं बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो अब 4 बॉन्ड को लेकर एक नई स्टोरी स्टार्ट होगी वीबीटी की, एक मॉडिफाइड वीबीटी आपके पास आ जाएगी जो एक नया कंसेप्ट लेकर आएगी, और वो कंसेप्ट होगा हाइब्रिडाइजेशन का। और हाइब्रिडाइजेशन आपको अच्छे से समझाएगी कि कार्बन जो है ये 4 बॉन्ड कैसे बनाता है। ठीक है बच्चों, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम समझते हैं इन डिटेल हाइब्रिडाइजेशन को। पहले आपको यह समझना जरूरी है कि हाइब्रिडाइजेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, कहां पे हाइब्रिडाइजेशन का कांसेप्ट, इसकी नीड क्या है, क्यों हम हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ रहे हैं, कहां पे ये फेल हो रहा है। तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसका फेलियर समझने के लिए। तो बेस्ट और इजी एग्जांपल हमारे लिए जो बनती है दैट इज CH4। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं हाइब्रिडाइजेशन के कांसेप्ट को लेकर। पहले इसी मीथेन मॉलिक्यूल में अप्लाई करेंगे, फिर देखते हैं कि ये कैसे 4 बॉन्ड बनाता है। जब वो चीज क्लियर हो जाएगी तो 1 बाय 1 हम इसको डिटेल में पढ़ते जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन को। तो चलो बच्चों, अब अंडरस्टैंड करते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए चलो उसी मॉलिक्यूल की हेल्प लेते हैं हम, CH4 मीथेन। तो मीथेन में मान लो मीथेन कैसे बनता है, जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिक्स होता है तो देयर इज अ रिएक्शन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड यू गेट मीथेन। तो उससे पहले कार्बन एटम जो होता है, हम उस कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी करते हैं। तो वो कार्बन है एटॉमिक नंबर 6 एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी ये रिएक्ट नहीं हुआ है हाइड्रोजन के साथ, अभी कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं हुआ है। ये वो वाली मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं। तो ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बिफोर रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड एज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जो ही कार्बन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन की एनर्जी थोड़ी बहुत बढ़ जाती है, तो वो किस स्टेट में चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो पहले कार्बन जब इसने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं किया है, तब जो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट्स इट्स ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जो ही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्ट करने जा रहा है, उनसे रिएक्ट करने से पहले ये अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करता है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। इसको थोड़ी बहुत एनर्जी मिलती है, ये एक्साइट होता है। तो एक्साइटेशन में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, तो 1s यहां पर देखो 1s2 2s2 2p2, और यहां पर आप देखो 1s2 2s1 2p3। तो ये है इसकी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में याद रखो इनर ऑर्बिटल का बिल्कुल भी कोई रोल नहीं होता है। जो वैलेंस शेल होता है, जो आउटर मोस्ट शेल होता है, उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करते हैं फ्रॉम वन सबशेल टू अनदर सबशेल। आप देख रहे होंगे यहां पर ग्राउंड स्टेट में 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 2। तो लेकिन एक्साइटेड स्टेट में यहां से 2s में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके किसमें चला जाता है, 2p में, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब बन रही है दैट्स कॉल्ड द एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप कर रहा है, यहां पे जा रहा है। तो ये देखो 2s में एक इलेक्ट्रॉन, अब p में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 3। अब देखो आपकी हाफ पैरेलल एटॉमिक ऑर्बिटल कितने बन रहे हैं, 1 2 3 और 4। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, इस चीज को आगे पढ़ने से पहले एक और कांसेप्ट आप समझें, दैट इज डीजेनरेसी। सो व्हाट वी मीन बाय डीजेनरेसी, आपको पता है 2s का एक ऑर्बिटल है और p के कितने ऑर्बिटल है, ग्राउंड स्टेट की मैं बात कर रहा हूं बच्चों, ग्राउंड स्टेट की मैं बात कर रहा हूं। 2s का एक ऑर्बिटल और 2p के 3 ऑर्बिटल। याद रखो ये जो 3 ऑर्बिटल है p के, px py और pz, ग्राउंड स्टेट में इन सब ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो बराबर होगी। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। सो दीज px py एंड pz और डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, इनकी एनर्जी क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम। अब मान लो मैं इस 2s वाले की एनर्जी जो है एज पर आबा प्रिंसिपल 2s की एनर्जी कम होगी, 2p की एनर्जी ज्यादा होगी। चलो मैं मान कर चलता हूं E1 इज द एनर्जी ऑफ 2s एंड E2 इज द एनर्जी ऑफ 2p। अब याद रखो कि E1 और E2, बेशक E1 जो है दैट विल बी लेस देन E2 एज पर आबा प्रिंसिपल, लेकिन इनकी एनर्जी में उतना ज्यादा फर्क नहीं होगा। जो ही हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो ही रिएक्ट करने जा रहे हैं कार्बन के साथ, इसको उतनी एनर्जी मिल जाती है कि जो 2s का इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके किसमें चला जाता है,
2p में, तो वो एनर्जी इसको उस एक्साइटेशन में मिल जाती है। एनर्जी में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है 2s और 2p में, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके 2p में चला जाता है, तो वो एनर्जी इसको मिल जाती है यहां पर। सो व्हाट डू यू मीन बाय डीजेनरेसी? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स और दोज ऑर्बिटल्स जो ऑलमोस्ट उनकी एनर्जी क्या होगी, सेम। तो 2p के जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, 2p के जो 3 ऑर्बिटल्स है वो डीजेनरेट है, 3p के जो 3 ऑर्बिटल्स है वो डीजेनरेट है। आप ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते हो कि 3p के 3 ऑर्बिटल्स और 2p के 3 ऑर्बिटल्स ये आपस में डीजेनरेट है। नो, डीजेनरेसी जो है वो उसी शेल का जो सब शेल होता है उसके ऑर्बिटल्स, 2p के 3 ऑर्बिटल्स, 3p के 3 ऑर्बिटल्स, सिमिलरली 3d के 5 ऑर्बिटल वो डीजेनरेट होंगे, 4d के 5 ऑर्बिटल वो डीजेनरेट होंगे आपस में। अब देखो, अब जब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में चला गया तो उसने क्या किया, s सबशेल से एक इलेक्ट्रॉन, 2s से एक इलेक्ट्रॉन चला गया किसमें, 2p में। तो ये हुई इसकी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो इस प्रोसेस में होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाता है, एक तो एक्साइटेशन होता है, 2s से इलेक्ट्रॉन जंप करके किसमें चला जाता है, 2p में। एक और प्रोसेस होता है जिसकी वजह से आप ये भी कह सकते हैं कि 4 बॉन्ड बन गए। चलो वीबीटी में एक और मॉडिफिकेशन बस हम इतनी करते हैं कि ग्राउंड स्टेट के बाद एक और टर्म मॉडिफाई करते हैं, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में जो ही इलेक्ट्रॉन चला गया तो हमारा मसला हल। पहले 2 बॉन्ड बनाता था अगर हम ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ही ध्यान में रखते, लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट में हम देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन 2s से किसमें चला गया, 2p में, तो हमारे हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कितने बन गए, 4। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हमारा मसला हल हुआ। लेकिन अब हाइब्रिडाइजेशन का कांसेप्ट यहां पे क्यों आया? एक्साइटेशन जब होती है, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाता है, एक्साइटेशन के अलावा एक और प्रोसेस हो जाता है। अब ये चारों ऑर्बिटल जो है ये मिक्स अप हो जाते हैं। इनकी एनर्जी, मैंने कहा कि इनकी एनर्जी में उतना ज्यादा फर्क नहीं हो जाता है। जो ही एक्साइटेशन होती है इनकी एनर्जी 2s के एक ऑर्बिटल की और 2p के 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, सेम। तो उसके साथ साथ इन ऑर्बिटल्स का आपस में इंटरमिक्स हो जाता है, ये एक दूसरे के साथ मिक्स अप हो जाते हैं। s एक ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल ये आपस में मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंटरमिक्स ऑफ ऑर्बिटल हो जाता है, और उसी इंटरमिक्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ही नाम दिया जाता है हाइब्रिडाइजेशन। तो ये ऑर्बिटल्स हाइब्रिड हो जाते हैं। अब आपको इतना याद रखना होगा कि हाइब्रिड जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ही, अच्छा, जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स हुए तो मिक्स होने के बाद जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं अब वो कहलाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो मिक्स होकर जो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए तो मिक्स होने के बाद नए ऑर्बिटल्स हमारे पास आ जाते हैं, और उन ऑर्बिटल्स को बोला जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या बोला जाता है बच्चों, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो जरा बताओ यहां पर कितने ऑर्बिटल आपस में मिक्स हुए, s का 1 और p के 3, कितने हुए बच्चों, 4। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही, आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल हम देखते हैं कि जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां पे बनते हैं वो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से हैं, और कल के लेक्चर में ये भी हम डिस्कस करेंगे कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या वो एटॉमिक ऑर्बिटल की ही तरह हम बनाते हैं कि उनकी शेप कुछ अलग होती है, और हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप्स की होती है, हाइब्रिडाइजेशन से हमें शेप, हम हाइब्रिड सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकालकर हम कैसे मॉलिक्यूल की शेप को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि आज आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।